हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं योगाचार्य दीपेश बर्थवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसेंशियल योगा फॉर एक्सेलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बड़ा ही सीरियस है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग। बेसिकली जो फूड पॉइजनिंग होता है ये फूड बॉर्न इलनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एक्यूट डिसऑर्डर है और बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को इन्फेक्ट करता है या उसमें अटैक करता है। बेसिकली ये उस खाने से होता है जो कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब कंटामिनेटेड फूड उसको बोलते हैं, जो कि डिजीज़ वाले जो एजेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, सडन अमीबाज हो गए या फिर पैरासाइट्स हो गए, ये जब उस खाने में मिल जाते हैं तो उस खाने को कंटामिनेटेड मतलब उस खाने को भी वो ख़राब कर देते हैं। और जिसको खाने के बाद हमको कुछ सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया या पेन हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया या फिर म्यूकस वाली डायरिया मतलब लूज मोशन हो गया या फिर ब्लड वाला। तो ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं इस प्रॉब्लम में। अब जो फूड पॉइजनिंग होती है इसके कुछ रूट कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया में सैल्मोनेला, टाइफाई, इकोलाई ये वाले, या फिर रोटावायरस या फिर बोटुलिन या फिर सडन अमीबाज के कारण ये प्रॉब्लम होती है, या फिर पुअर्स सैनिटेशन के कारण, या फिर अनहेल्दी फूड प्रिपरेशन के कारण, या फिर रॉ फूड के कारण ये प्रॉब्लम बेसिकली जनरेट होती है। अब हम जो बताने वाले हैं फूड पॉइजनिंग मेनली किन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करता है वो ओल्ड एज लोगों को, जो 65 से प्लस लोग होते हैं उन लोगों को, या फिर 5 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि वो कहीं पर भी हाथ लगा देते हैं, कुछ भी उठा के खा लेते हैं, नहीं तो अपने अंगूठा अगर मुंह पे डालते रहते हैं या हाथ मुंह पे डालते रहते हैं बिना धोए, उनको इतना समझ नहीं होता। तो उन बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होती है, ऐसे टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। या फिर वो लोग जो क्रॉनिक पेशेंट है किसी बीमारी के और लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे जल्दी इस प्रॉब्लम का अटैक होता है। और अब मैं प्रिवेंशन बताने वाला हूँ कि अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो अगर आप बाहर का कोशिश कीजिए कि इस टाइम जो गोलगप्पे, चाट, टिक्की इनको आप अवॉइड कीजिए। अगर आप घर में आते हैं तो सबसे पहले अपने हैंड वॉश, अपने फुट वॉश ज़रूर कर लीजिए, फेस वॉश ज़रूर कर लीजिए। और जब भी आप खाना बनाते हैं तो वो जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं उनको आप गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, नहीं तो उनको अच्छे से क्लीन करके तभी उनको बनाइए। या जिस एरिया में आप बनाते हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए, उसे अच्छे से क्लीन करके रखिए। और जो भी आप बर्तन यूटेंसिल उनको बनाने में यूज़ करते हैं उनको भी आप प्रॉपर अच्छे से साफ़ रखिए, सो दैट कि आप इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अब जो मेन टॉपिक आता है कि हम कौन कौन सा योगा करें जिससे हम इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, तो मैं आपको 3 तरीके से डिवाइड करके बताता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड इशू है, तो सबसे पहले आपका डिटॉक्सिफिकेशन होना बॉडी का बहुत ज़रूरी है। तो माउथ से लेकर एनस तक ये क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि वायरस अंदर अपना पेनिट्रेशन करके अपने को और ज़्यादा तादाद न बढ़ाएं और आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना करें। तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा, अपनी कोर की स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस प्रॉब्लम से को हैंडल करने में आपकी बॉडी आपको सही रखे। और तीसरा, आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, ताकि बैक्टीरिया अगर अंदर चले भी गए हैं तो वो आपको इफ़ेक्ट ना करें। तो इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द आज मैं अपने योगा को लेके आऊँगा। और अगर आप 20 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस प्रॉब्लम से आप आराम से बचे रहेंगे। तो चलिए आइए करते हैं योगाभ्यास इस प्रॉब्लम के लिए। जो मैं सबसे पहले योगा स्टार्ट करने वाला हूँ इसका नाम है अग्निसार क्रिया। तो करना कैसे, सबसे पहले उठने के तुरंत बाद पानी पी लीजिए और पानी पीने के तुरंत बाद ये एक्सरसाइज को करना है। मोशन से पहले हो जाए और अच्छा रहेगा। तो पैर के बीच में गैप आपको रखना है अकॉर्डिंग योर बॉडी। अब इस पोजीशन में, इस प्रोसेस में, इस क्रिया में जो भी इनहेल होगा वो नोज़ के थ्रू, बट जो एक्सेल होगा थ्रू द माउथ होगा, फोर्सफुली होगा और बॉडी नीज बेंड करके हाफ लीन डाउन, ये पोजीशन में आप रहेंगे और इसी पोजीशन में आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं पूरा एक बार आपको करके और समझा देता हूँ। तो नाक जब भी सांस लेंगे थ्रू द नोज इनहेल किया, एक्सेल थ्रू द माउथ, आउट होल्ड, सक योर बेली इन एंड आउट विदाउट ब्रीदिंग। इसमें जो आप पेट चलाएंगे बिना सांस के चलाएंगे।
और जब भी आपको इनहेल करने का मन करेगा बिल्कुल रिलैक्स 5 to 7 ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, इससे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब भी आपको मोशन आएगा विदिन 2 मिनट्स में आप फ्रेश हो जाएंगे, सारे जर्म्स टॉक्सिन सब ड्रेनाइज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले एक्सरसाइज मिनिमम 7 to 10 राउंड्स इसको करेंगे। एक बार और करेंगे मेरे साथ, कैसे करना है। इनहेल नोज के थ्रू, एक्सेल्स टू द माउथ, आउट होल्ड, देन सक योर बेली इन एंड आउट विदाउट ब्रीदिंग। याद रखिए कि पेट चलाने में जल्दीबाजी ना करें, जितना अंदर तक जा सकता है लेके जाएं, जितना बाहर तक आ सकता है लेके आएं, जितना अंदर तक जा सकता है लेके जाएं, जितना बाहर आ सकता है उतना लेके आएं, स्पीड नहीं चाहिए। तो इसको मिनिमम 7 to 10 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। अब जो मैं दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ इसको हम कुंभक आसन के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम जो फेमस नाम है इसका प्लैंक है। तो इससे आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी होगी, मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। तो जो भी टॉक्सिन्स उन जर्म्स ने रिलीज़ किए हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, वोमिटिंग फीलिंग, या फिर फीवर, या फिर डिसेंट्री होना ब्लड वाली, या फिर म्यूकस वाली, उन सब चीज़ से भी आप बचे रहेंगे। तो चलिए आप उसको मैं सिखाता हूँ। अब जो मैं दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ इसको हम प्लैंक के नाम से जानते हैं, कुंभक आसन इसको बोलते हैं। तो करेंगे कैसे, आपको पेट के ऊपर लेटना है आराम से, दोनों हाथों को आपको ऐसे ग्रिप करना है। याद रखिए कि जो आपने ग्रिप की है ये आपके नोज़ या चिन के नीचे रहेगी, हाथ को थोड़ा सा खोल सकते हैं, और जो पंजे हैं ऐसे आउटेड नहीं इन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा कि पूरी बॉडी का जो वेट है वो आपके हाथों में और पंजे के थ्रू पंजे में रहेगा, और पूरी बॉडी पैरेलल अप रहेगी अपने अकॉर्डिंग। कितनी देर रुक सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होगी, पर एक दिन में नहीं होगी। तो इसे ग्रेजुअली इसको बढ़ाइएगा, और ब्रीदिंग इसमें कंटिन्यू कीजिएगा ताकि पेट में वाइब्रेशन आए, कमांड आए, और उससे आपकी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग चालू होगी। तो आइए चलिए करते हैं। बॉडी को धीरे से लिफ्ट करना है आपको, और पैरेलल लेवल पे रखना है। अब ये टाइम आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। ब्रीदिंग इसमें बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, जितना भी देर हो जाए बढ़ाइए इसको धीरे धीरे धीरे। मिनिमम 3 to 5 राउंड्स इसको करना है आपको। बॉडी को याद रखिए कि लूज़ मत कीजिए, जितना खींच के रखेंगे पैरों से पैरों की तरफ, हाथों से हाथों की तरफ, उतना बढ़िया है। जितना बॉडी लूज़ होगा उसका वेट और आपको फील होगा, और आप फिर धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। और जब आपका फील अच्छा हो जाए कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले नीज को डाउन करेंगे, उसके बाद बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके थोड़ी देर रुक जाएंगे। ऐसे आप 3 to 5 टाइम्स मिनिमम इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये था प्लैंक, कुंभक आसन के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो मैं तीसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ इसको हम प्राण आकर्षण प्राणायाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्राण इज अ वाइटलिटी, आकर्षण मतलब उसको अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ बढ़ाना या अपनी तरफ बुलाना और अपने अंदर समाहित करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। तो प्राण मतलब जितना भी हम ऑक्सीजन इनटेक करके उसको फुलफिल करेंगे, जितनी भी देर हम उसको रोक पाएंगे तो बॉडी उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर करेगी और उसी रेशियो में कार्बन और अदर गैसेस को आउट करेगी, सो दैट कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी अच्छी आ जाएगी और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कैसे करना है, बड़ा इजी है ये करना, पर मेरा बहुत फेवरेट है, तो इसको मस्ट कीजिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं और इसीलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो दोनों हाथों को आप ऐसे ज्ञान मुद्रा पे रख सकते हैं आराम से। अब इसमें क्या करना है, दोनों नोस्ट्रल से लंबी सी सांस भर के और अंदर ही रोक लेंगे बड़े प्यार से, जब तक हो जाए, जितनी देर हो जाए। ध्यान रखेंगे कि प्राणायाम कभी भी स्पीड में ना करें, जितना स्लो हो सकता है वो आप करिए। तो कैसे करना है, आराम से बैठ के लंबा सा सांस भरेंगे स्लोली, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड एज मच एज पॉसिबल, जितना देर हो सकता है। आंखें बंद करके करना है कीजिए, आंखें खोल के करना है कीजिए, और फिर बड़े प्यार से एक्सेल भी थ्रू द नोज ही करना है। अगेन थोड़ा स्टेबल होके बैठिएगा।
ऐसे इसको 2 से 3 मिनट 5 मिनट जितना आपके पास टाइम है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो ये मेरी 3 बेस्ट एक्सरसाइज थी इतने साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने इस प्रॉब्लम में कराई है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम।